Welcome back to our SK show. Alhamdulillah, you are watching a SK show on ATV. आज के ख़ास मेहमान सैयदा डॉक्टर ज़ेबा हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जिस तरह से पहले ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर ज़ेबा अहमद से कि टाइप्स ऑफ फिज़ियोथेरेपिस्ट क्या हैं। तो जो आप बता रहे हैं तो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स उसी सवाल को ज़रा जानना चाहेंगे। जी ज़रूर। टाइप्स ऑफ फिज़ियोथेरेपिस्ट क्या है? जी हाँ, इसमें स्पेशलिस्ट आपको मिल जाएंगे कार्डियो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, न्यूरोथेरेपिस्ट, और उसमें आपको मिल जाएंगे ऑर्थोथेरेपिस्ट, और स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट अलग से, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी वो अलग से आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे ब्रांचेस, जितने ब्रांचेस आपको मेडिकल फील्ड में होंगे उन्हीं के रिलेटेड आपको फिजियोथेरेपी ब्रांचेस में उतने ही मिल जाएंगे। अच्छा डॉक्टर ज़ेबा, ये बताइए कि पहले आपका एजुकेशन और आपका चाइल्डहुड एजुकेशन कैसा रहा और आपने कहाँ से कंप्लीट किया? जी अर्ली एजुकेशन आपने क्या किया, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, अपने स्टडीज़ के ताल्लुक से बताएं। जी ज़रूर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुलबर्गे की ही पैदाइश है मेरी, और मैं उर्दू मीडियम नेशनल फ्लावर्स स्कूल से मेरी प्राइमरी जो है तालीम, वहाँ से मेरा एजुकेशन हुआ। फिर मैंने अपना हाई स्कूल बीबी रज़ा गर्ल्स हाई स्कूल से वहाँ से ख़त्म किया, और बीबी रज़ा स्कूल से ही कॉलेज से ही मेरा प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज मेरा बीबी रज़ा रहा। और उसके बाद मैंने अपना कीर्ति एजुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट से मैंने अपना फ़िज़ियोथेरेपी डिप्लोमा इन फ़िज़ियोथेरेपी किया। फिर उससे आगे मैंने उसको बढ़ाना चाहा, तो मैंने बैचलर ऑफ फ़िज़ियोथेरेपी विनायक मिशन फ़िज़ियोथेरेपी से किया, जो कि तमिलनाडु सेलम में है। मैंने अपना ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट किया, और अब मैं न्यूरोलॉजी से, न्यूरोसाइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से मैं अपना मास्टर्स ऑफ फ़िज़ियोथेरेपी कर रही हूँ बेंगलुरु से, फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ फ़िज़ियोथेरेपी, इट इज़ इन बेंगलुरु, वो वहाँ पर है। अच्छा, आपका बचपन से जो इस फील्ड का चुनना, इसकी वजह क्या थी? आप क्योंकि मुख्तलिफ BDS ले सकते थे आप, या इसके अलावा TC है जी, या B.Ed D.Ed जा सकते। आमतौर पे गर्ल्स में हमने देखा है कि ख़ास तौर पे हमारे सिटी में दे वांट टू बिकम अ टीचर फर्स्ट, देन आफ्टर देन दैट दे वांट टू हैव द चॉइसेस टू बिकम अ डॉक्टर। तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे सिटी में क्रेज़ ख़ास तौर पे गैनेक का है, तो आपने वो क्यों नहीं चूज़ किया? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा सवाल है सर आपका, कि गुलबर्गे में एक चीज़ हम देखते हैं, बच्चा पैदा होते ही या तो वो डॉक्टर बनेगा, लड़की है तो डेफिनेटली वो डॉक्टर बनेंगी, या फिर लड़का है तो डेफिनेटली वो इंजीनियरिंग फील्ड को अपनी पहली पसंद बनाएगा, क्योंकि ये कॉलेजेस यहाँ अवेलेबल हैं। लेकिन फील्ड से हटकर सोचने का मौका मुझे इसलिए भी मिला क्योंकि मैं एक बार घूमने के लिए बॉम्बे जाना पड़ा था, मुंबई को, तो मैंने वहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़ियोथेरेपी को बिल्कुल क़रीब से देखने का वहाँ मौका मिला, और कुछ ट्रीटमेंट भी मैंने अपना वहाँ कराया था। तो मैंने सोचा कि ये बिल्कुल अलग फील्ड है, और इसमें करने के लिए हमको बहुत स्कोप है और इंडिपेंडेंसी है। अगर आज की डेट में आप BSc करते हैं तो B.Ed कंपलसरी है, या BA कर रहे हैं तो B.Ed कंपलसरी है। लेकिन फिज़ियोथेरेपी में जस्ट आप आफ्टर 10+2 विद द साइंस आप जाते हैं तो आपको डेफिनेटली आप इंडिपेंडेंटली 4.5 साल में अपना खुद का क्लिनिक लगा सकते हैं, अपने अर्निंग खुद कर सकते हैं विद द लर्निंग। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसीलिए मैंने इसी को अपना प्रोफेशन बनाना चाहा। अच्छा, आप अपनी कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। डेफिनेटली मेरी वालिदा टीचर थी, वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं। मेरे वालिद मरहूम सब ट्रेजरी ऑफिसर थे। इन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हालांकि ये हमारी फील्ड नहीं थी, लेकिन वालिद साहब ने मेरी ज़िद के आगे मुझे परमिशन तो दे दी, लेकिन बता दिया था कि बेटा ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात का बाइस रहेगा, आप बिल्कुल आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे हो। लेकिन जब मैं फ़िज़ियोथेरेपी सेकेंड ईयर में थी तो तब उनको यकीन हो गया कि हाँ मेरी बच्ची में वो पोटेंशियल है, शी कैन डू दैट वन। मुझे टोटली उन्होंने सपोर्ट किया। ऐसा वो मेरे बीच नहीं है, मेरे साथ नहीं है, लेकिन ही ऑलवेज एनकरेज मी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके वालिद साहब की दुआएं और पेरेंट्स की दुआओं का असर है जो आप अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने आसानी से आसानी से आप एंथुसियास्टिक होकर काम कर रहे हैं।
और आपके जैसा कि हमने सुना और जाना भी है कि आपके हस्बैंड भी एक अल्हम्दुलिल्लाह फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं, उनके हाँ। बारे में कुछ बताएं। Sayyid Shakil Ahmad, he is also a physiotherapist. He is BPT from Allied and Sciences इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया और वो अभी अपना ऐवान फिजियोथेरेपी सेंटर रनिंग कर रहे हैं। हम दोनों लोग साथ में काम करते हैं, लेकिन उनकी एनकरेजमेंट है जो आज मैं अपनी मास्टर्स के लिए जा रही हूँ। हालांकि उनका एम तो पीएचडी का भी है मेरे लिए, लेकिन मास्टर्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उनका सपोर्ट मुझे बेहद हासिल है, तो ये मेरी खुशनसीबी है। तो बचपन से ही आपके अंदर ये स्पोर्टिंग स्पिरिट रही है क्या बाद में कॉलेज में आने के बाद थोड़ा चेंज आया? बचपन से ही बचपन से ही मुझे लगता था कि सब लोग सभी इंजीनियर्स क्यों हैं या सभी डॉक्टर्स क्यों हैं, तो एक चीज़ रहती थी कि हमने गोली खा ली है, अब बुखार उतर गया है, लेकिन जो वीकनेस उसके बाद आ रही है उसके लिए क्या है। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदानी मैं कहूँगी बहुत उसका एक थोड़े से जर्म्स मेरे अंदर आ गए। नानी दादी परदादी वो सब मेरी परदादी जो हैं वो फर्स्ट क्वालिफाइड ट्रेंड डाया थी गुलबर्गे की, जिनको ख़ास बुलावा आता था गायनिक में। अब उस वक्त तो ये सब नहीं थे, इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे गुलबर्गा में, उन्होंने काफ़ी काम किया। फिर उसके बाद दादी, उसके बाद जो घर में जो है ना एक तरह का माहौल था कि थोड़ा सा अवेयरनेस ज़रूर थी, जो मुझे बहुत सपोर्ट की उस बारे में। हत्ता कि मेरे वालिद साहब आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने भी यूनानी प्रैक्टिस की। वो चाह रहे थे कि मैं यूनानी साइड आऊँ, लेकिन उन्होंने फिज़ियोथेरेपी के लिए मुझे कभी नहीं रोका। आप जाइए, ज़रूर जाइए, चैलेंजेस हैं, कमिंग अप कोर्स है, तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी उस वक्त गुलबर्गे में। अक्सर लोग तो नाम भी नहीं जानते थे कि क्या फिज़ियोथेरेपी, क्या मालिश, इस तरह पूछा करते थे। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू जारी रहेंगी। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपसे फिर और कंटिन्यूसली आपसे डिस्कशन और कई डिसीज़ की तरफ से करेंगे इंशाल्लाह। यू जस्ट वॉच अवर शो एसके शो, वी विल टेक ए शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर।